आखिर क्यों उद्धव ठाकरे, जो अब तक बीजेपी पर हमलावर थे, बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, वो द्रौपदी मुर्मू यानी कि जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने का फैसला किया। क्या उद्धव को यह डर था कि उनके जो बाकी बचे हुए सांसद हैं वो भी उनसे छिटक सकते हैं, या उद्धव कहीं ना कहीं बीजेपी को एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता अभी खुला है और रिप्रोचमेंट हो सकता है दोनों के बीच में? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात उद्धव ठाकरे के बदलते रंग की। तो आपने देखा कि किस तरह से एकनाथ शिंदे अलग हुए उद्धव ठाकरे से, किस तरह से नई सरकार बनी, और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे पर दबाव बना और उसमें से ज़्यादातर जो सांसद हैं, जो शिवसेना के सांसद हैं, उनमें से जो उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई थी उसमें से ज़्यादातर सांसदों ने ये डिमांड रखी कि शिवसेना को द्रौपदी मुर्मू जो ट्राइबल वुमेन हैं, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश में पहली बार एक ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। तो शिवसेना ने भी कहा, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हाँ, चूंकि शिवसेना इससे पहले भी अलग अलग तरीकों से आइडियोलॉजी और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने जिस तरह से प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन थी, प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया एनडीए में रहते हुए, तो उसी तरह से वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, चूंकि वो ट्राइबल वुमेन को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या सब इसके पीछे सिर्फ शिवसेना जो लाइन ले रही है, जो उद्धव ठाकरे जो लाइन ले रहे हैं, सिर्फ वो वजह है, या फिर शिवसेना को ये खतरा था कि जिस तरह से उसकी विधायक टूटकर चले गए एकनाथ शिंदे के साथ में, वैसे ही उनकी पार्टी के जो सांसद बचे हुए हैं वो भी टूटकर जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सांसदों को ये डर है कि 2024 का जो चुनाव होगा, 2024 का चुनाव जीतने के लिए उन्हें बीजेपी के समर्थन की ज़रूरत है, और उन्हें ये डर लगने लगा है कि अगर वो शिवसेना में रहेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ में रहेंगे, तो उनकी जो विक्ट्री है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। तो यानी कि जो अपना डर है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी का डर है, वो कंपेल कर रही है उन सांसदों को कि उद्धव ठाकरे अपने रिश्ते जो हैं वो फिर से बीजेपी से बहाल करें, और इसलिए एक तरह से उन सांसदों के दबाव में उद्धव ठाकरे को यह निर्णय लेना पड़ा कि वो एक तरह से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे। हालांकि शिवसेना ने यह कहा कि ये द्रौपदी मुर्मू को समर्थन है, बीजेपी को समर्थन नहीं है, ये राष्ट्रपति कैंडिडेट को समर्थन है, बीजेपी को समर्थन नहीं है। लेकिन इस पूरे मसले से एक जो कहानी, एक जो दिखाई पड़ता है कि शिवसेना क्या, उद्धव ठाकरे क्या अपने जो तेवर हैं वो नरम कर रहे हैं, चाहे वो कंपल्शन के कारण ही हो, लेकिन उनके तेवर नरम हो रहे हैं, और इन सब के पीछे एक तरह से जो एमबीए है, जो गठबंधन बना था, उसकी जो एकता है, यूनिटी, वो खतरे में पड़ सकती है। और शिवसेना एक तरह से एकनाथ शिंदे को ही अपना नेता मानते हुए क्या बीजेपी और शिवसेना फिर से 2024 के लिए एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं? क्या इसकी संभावना हो सकती है? कम से कम ये जो घटना है उससे संकेत तो यही मिलता है, क्योंकि अगर आज की तारीख में देखें तो उद्धव ठाकरे एक तरह से अपनी पार्टी में अकेले पड़ते जा रहे हैं। एमएलए एकनाथ शिंदे ले जा चुके हैं, जो सांसद हैं उसमें भी टूट का खतरा है। इसके अलावा जो आपकी बाकी यूनिट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है वहाँ पर भी टूट का खतरा बरकरार है, और वो टूट का खतरा कभी भी बढ़ सकता है, और वो सारे कॉरपोरेटर, वो सारे जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैं, जो फंक्शनरी हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय जो सरकार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की है, जो एजेंसियां हैं वो बीजेपी के पास में है, और कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी जो है, नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो भी बरकरार है। तो वैसे में चुनाव जीतना है तो मोदी की लोकप्रियता के सहारे ही बैतरनी पार की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के पास एक विकल्प बचता है कि वो अपने सारे गिले शिकवे भूल कर क्या उद्धव ठाकरे वापस एक तरह से एक विंडो, एक जो खिड़की है वो खुला रख रहे हैं इस समर्थन के जरिए कि वो बीजेपी के साथ में आगे आने वाले दिनों में अगर बीजेपी भी उन्हें उसी तरह का रास्ता देती है तो वो अपने रिश्ते बहाल कर सकते हैं। क्योंकि इन घटनाओं में आपने देखा होगा कि दो घटनाएं और हुई, जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशन दाखिल की गई उसमें आदित्य ठाकरे को छोड़ दिया गया। इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे हैं उनके खिलाफ अभी तक जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन लोगों ने मोर्चा नहीं खोला है। शिवसेना के बाकी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई के केसेस खोले गए, लेकिन उनको एक तरह से फिलहाल बख्शा गया है। तो कहीं बीजेपी भी ये रास्ता खुला रखना चाहती है
कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे को घेर कर, शिवसेना को घेर कर वो अलायंस आने वाले दिनों में, चूंकि उद्धव के पास अब तो एमएलए है नहीं, सांसद भी अगर टूट के चले जाएंगे तो उद्धव के पास कोई रास्ता बचेगा नहीं कि या तो वो बिल्कुल हेड एंड कॉलिजन लेकर फिर से एक नई पारी की शुरुआत करें, या फिर आसान रास्ता चुने कि बीजेपी के साथ में रिप्रोचमेंट करने की, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की। तो कि ये क्या रास्ता ज़्यादा सटीक बैठेगा, और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करके कम से कम उद्धव ठाकरे ने ये संकेत दिए हैं कि वो रास्ते बंद नहीं करना चाहते। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।